क्यों सोचा मर्चेंट नेवी का? क्या रीज़न था? यूजुअली कितने टाइम की जर्नी होती है? सपोज़ तुम एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, मैक्सिमम टाइम तू कितने टाइम रहा है शिप पे? यार देख, डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा है नॉर्मल कॉलेज में और मर्चेंट नेवी के कॉलेज में। सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था वहाँ पे, और बाल उतने ही जितने मेरे अभी हैं। और कोई खराबी होती है तो उसको ठीक करने के लिए तुम्हें 12 घंटे भी काम करना पड़ेगा। ये सच्चाई है। परिवार से दूर रहना पड़ता है, रियलिटी है। तुम्हारे अपने नहीं है साथ में, वहाँ पे रियलिटी है। शाम को जाओगे तो कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वाइफ आ रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है। जो ज्वाइन करने वाला है वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा तुम्हें। मेरे को वहाँ पे ट्रैप होने की नहीं फीलिंग आती। बनिस्बत मैं मिस करता हूँ अपने घर वालों को, जहाँ मैं जा नहीं सकता। मैं रोज़ बात कर रहा हूँ पर मैं अपनी माँ का हाथ नहीं छू सकता। तो उस शहर में सारे लोग मरे हुए मिले, मतलब ऐसा था। Hello guys, welcome to Unseen X. My name is Uday and we have with us today रजत सिंह ठाकुर, जो कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सो टुडे वी आर गोना नो हिज जर्नी। आज उनकी लाइफ के बारे में हम पूछेंगे, मर्चेंट नेवी में उनकी लाइफ कैसी है और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। तो वेलकम भाई, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू आज। फॉर इनवाइटिंग। तो भाई मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा, अभी मैं जिस रजत से बात करूंगा वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर वाले से शुरुआत करूंगा मैं। तो भाई सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्यों सोचा मर्चेंट नेवी का? क्या रीज़न था? क्यों सोचा मर्चेंट नेवी का? मैं बिल्कुल, अगर ऑनेस्ट होके बताऊं, यूनिफॉर्म, पैसा और ट्रैवल एक पार्ट, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए, इस प्रोफेशन में आपको हॉलीडेज काफ़ी मिल जाते हैं। हम्म। तो मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं अलग अलग चीज़ें परस्यू करता हूँ, मतलब ना इसमें। तो ये प्रोफेशन मेरे को लिबर्टी देता है कि मैं अपने अलग अलग पैशंस को फॉलो कर पाऊँ। तो ये एक कारण रहा। राइट। तो मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि रजत एक पोएट भी है। तो जैसे हम लोग जब मिले थे तो हम भी ओपन माइक के थ्रू और कुछ म्यूचुअल्स के थ्रू हम लोग मिले थे। तो उसके बाद बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है रजत मेरा। तो उसके बाद रजत मैं तेरे से ये पूछूंगा सबसे पहले तो कि मर्चेंट नेवी में तुम लोग ट्रैवल करते रहते हो ऑफ कोर्स, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली कितनी कंट्रीज हैव यू विजिटेड? अभी तक कितनी कंट्रीज देख चुका है? इतनी कंट्रीज देख चुका हूँ। देख यार, काउंट करना मैं 1-2 साल पहले छोड़ चुका हूँ। जो प्रॉपर काउंट बनता है ना, कि टिक करते थे। तेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा 28 कंट्रीज तो एक टाइम पे। तो अ, 30-35 से तो ऊपर ही है। अच्छा। तो ये तो है। लास्ट कहाँ पे गया था? लास्ट में जहाँ से मैं वापस आया वो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से गया था, हम्म। केप टाउन। बेहतरीन शहर, बहुत बेहतरीन शहर। अच्छा। अगर जाने को मिले तो जाओ, बहुत अच्छा शहर है। तो अभी तक सबसे सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? सबसे अच्छी जगह यार, अब इसमें कोई वो नहीं है ना, कि मतलब एक तरह में नहीं बोल पाऊंगा मेरे को सबसे अच्छी कौन सी लगी। हम्म। सोसाइटी के हिसाब से सिंगापुर। सोसाइटी के हिसाब से कैसे? सोसाइटी के हिसाब से जो जो वहाँ की गवर्नेंस है, रूल्स अच्छा। एंड रेगुलेशंस अच्छा। है ना, अच्छा। अरेंजमेंट है चीज़ों की, सरकार हम्म। किस हिसाब से चलाती है, हम्म। वो तुम्हारे को जाके पता चल जाता है उस देश में। हाँ, मैं गया हुआ हूँ हाँ, सिंगापुर, एक्चुअली सिंगापुर काफी अच्छी रेगुलेशन, काफी काफी सेफ भी है बहुत। बहुत सेफ है यार, बहुत हम्म। सेफ है। दूसरी मेरे को ना क्रोएशिया बहुत बेहतरीन शहर लगा। ईस्ट यूरोप का शहर है, सॉरी, ईस्टर्न मेरे यूरोप को है। कंट्री है। क्रोएशिया बहुत बेहतरीन कंट्री लगी, ईस्ट यूरोप की कंट्री है, और बहुत सुंदर लोग, काफी डिसेंट, अच्छे स्माइलिंग फेसेस। क्रोएशिया बहुत बेहतरीन लगा। तो ये दो देश मेरे को और भी रीजंस की वजह से आई थिंक वो आ गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तो भाई मैं ये पूछना चाहूंगा कि तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो तुम शिप में होते हो, राइट? तो
मतलब यूजुअली कितने टाइम की जर्नी होती है? सपोज तुम एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, हाँ हाँ। लाइक ऑन एन एवरेज कितना टाइम यूजुअली तुम्हें रहना पड़ता है उस गैप में? उधर डिपेंड करता है हम्म। कि जो वेसल है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। हम्म। ठीक है, वो एक कॉन्टिनेंट से अगर दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा रहा है, हम्म। मान लो एशिया से हम जा रहे हैं, एशिया से यूरोप जा रहे हैं, हम्म। तो उसके बीच में 12-14 दिन की जर्नी होगी, हम्म। जहाँ पे समुद्र में ही रहेंगे। हम्म। और आप यूरोप पहुंच गए तो यूरोप में ऐसा नहीं है कि उससे फिर वापस एशिया, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जा देशों में सकते हो। जाओगे तो हम्म। आप हर दूसरे तीसरे दिन में अलग देश में हम्म। जा रहे हो, तो वहाँ पे 2-3 दिन शिप खड़ा होता है। हम्म। तो हफ्ते में 2 देश आप कई बार कवर कर लेते हो, तो आप हम्म। बाहर चले जाते हो। लगातार सेलिंग जब होती है तब है कि 14-15 दिन तो मतलब हाँ, मैक्सिमम टाइम तू कितने टाइम रहा है शिप पे? शिप पे मैक्सिमम मतलब एक लगातार। अगर अगर मैं अभी तक हाँ अ, जितनी तेरी जर्नी है हाँ। उसकी बात करा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम तुझे मतलब कितना लगा है? मतलब पानी में, हाँ। पानी में कि हाँ। बाहर नहीं गए। हाँ। 20 दिन। 20 दिन। 20 दिन, 20 दिन अच्छा। मैक्सिमम की हम्म। आप लगातार सेल कर रहे हो और आप पोर्ट में गए तो आपको काम बहुत है तो आप बाहर नहीं जा पाए, तो हम्म। 20 दिन। मेरा एक्चुअली कंटेनर शिप था, तो उन जहाज़ों में आप ज़्यादा जल्दी पोर्ट में लगते हो, तो यू डू हैव दैट लिबर्टी टू गो आउट। कई जहाज़ों अच्छा। में नहीं होता ऐसा। अच्छा। हम्म, अच्छा, कई जहाजों में ऐसा नहीं होता कि अलग यू अलग कांट गो आउट? मतलब बहुत जल्दी लोडिंग डिस्चार्जिंग हो जाती है ना। तो मतलब हाँ कितना टाइम तक तुम बाहर जा सकते हो? मतलब किसी कंट्री अगर तुम पहुंचे, हाँ हाँ तुम्हारा हाँ शिप वहां पे हाँ पहुंचा, हाँ हाँ। तो कितना टाइम मिलता है तुम मतलब यूजुअली इट ऑफिसर्स को? डिपेंड्स कि कितने टाइम तक जहाज लगा हुआ है। अच्छा। अब कई जगह जहाज हफ्ता, अब साउथ अफ्रीका बताऊं मैं तुम्हें, हम्म। 1.5 हफ्ता रहा था जहाज। अच्छा। तो 1.5 हफ्ते में फिर हम साउथ अफ्रीकन ही बन गए थे, 1 हफ्ते बाहर जा जाके सही बात है। ऐसा होता है। अच्छा। पर ये नहीं, ये सारे टाइप ऑफ वेसल्स में नहीं एप्लीकेबल है चीज। अच्छा। आपके अगर ऑयल टैंकर्स होंगे तो हम्म। उनका डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता अच्छा। है ना, लोडिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है, एक दिन हम्म। मिलता है उसमें कई बार जा भी नहीं पाते। राइट। तो इसमें भी प्रो एंड कॉन्स है अलग अलग टाइप ऑफ हम्म। वेसल्स के। उनमें कंपेरेटिवली थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं, हम्म। पर बाहर नहीं है। कई बार होता है कि 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, बंदे बाहर ही नहीं जा पा रहे, राइट। जहाज में ही है, तो वो राइट। चीज भी है। सही बात है। हम्म तो मैंने मतलब एकदम रॉ रजत को भी देखा है, जो मतलब ऑफिसर बनने से पहले वाला रजत। हम्म। तो बहुत साल से हम दोस्त हैं। हाँ हाँ तो जब तू कॉलेज आया था, जब हाँ कॉलेज में था, हाँ तब से लेके अब पोस्टिंग तक, अब हाँ अलग हाँ अलग कंट्रीज हाँ में हाँ ट्रैवल कर रहा है। हाँ तो मतलब तब से लेके अब तक मैंने पूरा मतलब तेरी जर्नी हाँ देखी है। हाँ तो जब कॉलेज में था, हाँ मुझे याद है कि तू बताता था कि मतलब बहुत डिसिप्लिनरी इश्यूज भी होते हैं, जो हाँ कि हाँ मतलब तो अगर कोई सपोज मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट है, हाँ कोई करना चाहता है, हाँ तो मतलब क्या तेरे से रिलेट करके अगर मैं पूछूं कि क्या ऐसे इश्यूज रहे या क्या ऐसे चैलेंजेस रहे जो कॉलेज में, सपोज एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग बंदा होता है हाँ हाँ कि मतलब तुम बंक मार रहे हो, तुम बाहर जा रहे हो, बड़े बाल कर रखे हैं, कोई इशू नहीं है, बट क्या डिफरेंस है एक मर्चेंट नेवी कॉलेज में और एक नॉर्मल कॉलेज में? नॉर्मल कॉलेज में यार देख, डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा है नॉर्मल हम्म। कॉलेज में और मर्चेंट नेवी के कॉलेज में। अब मर्चेंट नेवी के कॉलेज में एक्चुअली पता नहीं क्यों, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझता है कि नेवी का कॉलेज ही चल रहा है और वैसे ही रगड़ो सबको, बंदों को। पर क्या होता था, मैं तेरे को स्केड्यूल बताऊं, यू विल गेट टू नो। हम्म। सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था हमारे को, और बाल उतने ही जितने मेरे अभी है, 4 साल। ठीक है, हम्म। सुबह 5 बजे उठा के पीटी होती थी, और फिर यू आर सपोज टू वेयर योर यूनिफॉर्म्स। हम्म। मस्टर होते हैं एक चीज ना, हम्म। एक मस्टर होता है कि सारे कैडेट्स को ग्राउंड में इकट्ठा होना है। तो ये हम्म। होता है दिन में 5 बार, अच्छा। और उस 5 बार तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे बाल, तुम्हारी यूनिफॉर्म सारी चेक होगी। अच्छा। और यदि अगर तुम्हारी कोई कमी रहती है तो जो जो तुम्हारे सीनियर्स है, दे विल मेक श्योर कि आप अच्छे खासे राउंड लगाओ ग्राउंड के, है ना। तो मतलब पूरा आर्मी सिस्टम ही हाँ मतलब एक तरह मतलब से होता है। बिल्कुल ऐसा रखा होता था। तो मैंने तो बीटेक की है 4 साल, तो हम्म। 4 साल की 5 वक्त की मास्टर्स। बाहर नहीं जा सकते आप अपने हिसाब से।
आपको एचओडी से आउट पास लेना पड़ेगा, सिग्नेचर कराने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कब वापस आओगे। तो कैसे आता था भाई तू मतलब? तो मैं तो फिर क्योंकि हम लोग बहुत जाया तो करते आई मेड थे। फ्रेंड्स विद एचओडी। अच्छा। मैं एक्चुअली कॉलेज के काफी काम कर दिया करता था, अच्छा, तो एचओडी मतलब तूने हेड एक ऑफ तरह से डिपार्टमेंट से मेरा थोड़ा फंसा, उसे वो फंसा हाँ रखा था, दोस्ती थी। दोस्त बना रखा था हाँ उसको तो कि मतलब हाँ जब निकलना हो तो मतलब पास आराम से वो देखो, दे दे। लूप होल्स हर जगह होते हैं अगर आप उनको यूज कर पाओ। पर एक ही स्ट्रिक्ट है, बहुत हम्म। स्ट्रिक्ट है। सुबह के 5 बजे से लेके रात के 9 बजे कौन आखिरी से मस्टर होता कौन है। से कॉलेज में था? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का कॉलेज है एक यहाँ पे नोएडा में, इंटरनेशनल मैरीटाइम अच्छा, इंस्टीट्यूट। तो इट्स अ गुड कॉलेज। तो अगर फैकल्टी सुन रही है तो अपने एचओडी से जरूर मिलिए और उनसे पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है ठीक है। भाई अब कमिंग हाँ, बैक टू योर लाइफ नाउ, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ। एक सी में जब तुम सेल कर रहे हो, हम्म, दिन कैसा होता है? 20-20 दिन जैसे तूने बताया, कभी हाँ कभार रुकना हाँ पड़ता है, हाँ। तो हाउज योर डे ड्यूरिंग द सेल? इवेंचुअली इट्स अ टफ लाइफ, इट्स अ हम्म। टफ लाइफ। और जो प्री सी के दरमियान, जो कॉलेज के दरमियान हमारे को ट्रेन किया जाता है, तो उस टफ लाइफ के लिए प्रिपेयर होने के लिए किया जाता है। जहाज है, समुंदर में जहाज है, और उसमें अब मैं जैसे मरीन इंजीनियर हूँ, कुछ भी खराबी होगी कोई नहीं आएगा बाहर से, हमारे को ठीक करना है। हम्म। तुम्हें वो मशीनरी समझ आती है कि नहीं आती है, तो तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा लगातार। लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है, लगातार आपको फिजिकल वर्क भी करना पड़ता हम्म। है ना। और कोई खराबी होती है तो उसको ठीक करने के लिए तुम्हें 12 घंटे भी काम करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। अच्छा। 24 घंटे भी काम करना पड़ सकता है जब सिचुएशन है। तो आप मना नहीं कर सकते वहां पे कि नहीं कि ये चीज है तो मैं नहीं करूंगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करना पड़ता है, ये चीज है, टफ जिंदगी है। हम्म। स्केड्यूल होता था 8 से 5 बजे तक, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, कुछ नहीं है तो यू कैन नॉक ऑफ, अच्छा, छुट्टी होगी। तो मतलब ऐसे भी दिन होते थे जब छुट्टी है, हाँ, मतलब कुछ काम ही नहीं है? बहुत बार ऐसा होता था। अच्छा। बहुत बार अगर सारे लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं होती थी। और ऐसा भी होता था कि 8 से 5 बजे तक भी हम हम्म। कुछ नहीं करते थे, अगर सब ठीक चल रहा है तो। हाँ। पर जब खराब चला तो फिर हम्म। नहीं 24 घंटे, फिर नहीं 12 घंटे, फिर नहीं कुछ भी नहीं है, सही फिर बात है। तुम्हारे को ठीक करना पड़ेगा। तो हम्म। उसके लिए टफ रहना पड़ता है कि उस स्थिति में अगर तुम 30 घंटे तक जागे हुए हो तो तुम कैसे किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे राइट। एज ए इंजीनियर, जो मेरी हम्म। जिंदगी रही। हम्म। स्ट्रेस भी होता है बहुत ज्यादा, हम्म। कई बार बहुत मुश्किल स्थितियां भी होती है, पर वो तुम्हारे को टफ बनाती है। मेरे राइट, को सही जमीन में बात। आके ना, मतलब मैं कंपेयर कर, तो मेरे हम्म। को जमीन में आके बड़ी छोटी लगती है प्रॉब्लम, है ना, यही तो है यार, जहाज थोड़ा डूब रहा है इनकम। सही तो, बात है। तो ये ये है तो है। ऐसा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम्म, तो भाई तूने बताया जैसे स्टार्टिंग में कि मर्चेंट नेवी इज वेरी रिवॉर्डिंग, है ना? हम्म, रिवॉर्डिंग भी है, और वो तेरा रीजन था, वन ऑफ द रीजंस, हम्म, नॉट द सोल रीजन बट वन ऑफ द रीजंस कि हम्म, हाँ, कि तूने मर्चेंट नेवी चूज किया। तो अभी कैसी चल रही है लाइफ? अगर मैं डायरेक्टली नहीं पूछूंगा कि हाँ हाँ हाउ हाँ मच यू आर गेटिंग पेड हाँ और ये हाँ सारा, हाँ हाँ। बट इज इट वर्थ इट? कि मतलब जैसे जिस तरह से तुम्हें रगड़ा जाता है 4 साल, हम्म, प्रिपेयर कराया जाता है, फिर हम्म, तुम हम्म, सेल करते हम्म, हो सब, हम्म, सो इज योर लाइफ वर्थ इट? मतलब वो चीज का तुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि हम नॉट सेटिस्फाइड, मतलब पूरी तरह, मैं ये नहीं पूछ रहा कि लाइफ में सेटिस्फाइड है कि नहीं, बट विद योर जॉब वो एस्पेक्ट तुझे नजर आता है? यूडी मेरे लिए, मैंने जिन फैक्टर्स के लिए ये नौकरी चूज की थी ना, हम्म। 80% तक चीज़ें हैं, कंप्लीटेड है, मिल रही है चीज़ें, पैसा मिल रहा है। और एक नॉर्मल आदमी जिसके बहुत ज़्यादा ऐसे पागलपन जैसे शौक नहीं है लग्जरी के, तो उसके लिए ही विल हैव फुलफिलिंग लाइफ, है ना। हम्म। अगर आप अपने एग्जाम्स प्रॉपरली देते हो, अपनी प्रमोशंस अच्छे से लेते हो, तो ठीक है, ऐसा कोई खराब चीज़ नहीं, रिवॉर्डिंग है, पैसों की तुम्हें कमी नहीं आएगी कभी। पर परिवार से दूर रहना पड़ता है, रियलिटी है। तुम्हारे अपने नहीं है साथ में, वहाँ पे रियलिटी है। शाम को जाओगे तो कोई नहीं है ऐसे कि तुम्हारी वाइफ आ रही है तुम्हारे पास, गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है। फिजिकल टच की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। तू ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, तो तेरे को पता है कि
माँ बाप से बात तो होती है, पर जो ऐसे टच करते हैं ना, सर पे हाथ रखते हैं, फिजिकल टच, जो उससे जो सुकून मिलता है वो मिस होता है यार, है ना। दोस्त जो तुमने बनाए इतने, है ना, तू कितना पुराना दोस्त है मेरे साथ मेरा, है ना। मैं 6 महीने में, 5 महीने में उस तरह के रिलेशंस के बीच में बैठ के एक रात निकाल के ऐसे नहीं आ सकता कि यार यूडी बड़ा बहन, सॉरी कोई नहीं, कंटिन्यू। यार यूडी आज बड़ा काम था, वीकेंड है, बैठ के है चिल मार रहे हैं, वो सुकून नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे को मेंटली टफ होना पड़ेगा इतना, है ना। तो रिवॉर्डिंग है पैसे के हिसाब से, पर ये चीजें हैं जो चीजें आएंगी, और जो ज्वाइन करने वाला है वो इस चीज का ध्यान रखे कि मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा तुम्हें, अपने वेंट आउट्स, अपने सुकून बनाने पड़ेंगे ऐसे जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि तुम अकेले हो वहां पे। तो कितना कितना टाइम तुम्हें रहना पड़ता है यूजुअली? तुझे कितना कितना टाइम, जैसे मुझे जहां तक आइडिया है, कभी कभार तू 6 6 महीने सेल पे है, उसके बाद आता है, फिर उसके बाद कितना टाइम मिलता है बीच में ऐसे? राइट राइट। तो टाइम कैसा होता है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी अगेन, और आपका रैंक क्या है। 6 महीने से स्टार्ट होता है, कि जैसे आप थोड़ा ऊपर बढ़ते हो तो 4 5 महीना 4 5 महीने सेल करना होता सेल है। करना होता है। छुट्टी तुम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ये अच्छी बात है। पिछली बार मैं 8 महीने रहा था घर, अच्छा। है ना। तो मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर निर्भर करता है कि कब मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से चला जाऊंगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था जो तू, है ना, कि जिसके कारण कि मेरा मन है कि भाई मैं रहूंगा, मैं अभी, मेरे को कुछ और करना है, मैं कुछ और करूंगा, पैसे खत्म होने लगे तो फिर से चले जाओ, तो ये लिबर्टी मिलती है इस नौकरी से। अच्छा। हाँ, तो ये चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये भी। तो भाई मतलब मेरा फेवरेट पार्ट सबसे ज्यादा ये है कि रजत है हिमाचल से, भाई मेरी फेवरेट जगह है, ठीक है। तो घर तो अच्छा होता ही होता है, बट कैसा है हिमाचल भाई? बता कुछ अपने घर के बारे में, कुछ हिमाचल के बारे में क्या बताना चाहेगा? यार हिमाचल बहुत बेहतरीन स्टेट है, बहुत बेहतरीन लोग इन जनरल। हिमाचल में अगर तू जाएगा ना, तू किसी से रास्ता पूछ लेगा, है ना, तो तेरे को छोड़ के आएंगे। प्यास लगी है पूछ लेगा, तेरे को चाय पिलाएंगे। तो हिमाचली लोग इन जनरल इस तरह के होते हैं, और ग्रीड आई नहीं है बहुत ज्यादा, संतुष्ट रहते हैं जितना है उतने में। ये तो मैंने देखा है, ये तो सही बात है। तो तेरे साथ ही ये चीज मैं देखता हूँ कितना। हाँ, मतलब वो चीज आ जाती है यार कि हिमाचलियों में बहुत ज्यादा पंप एंड शो नहीं होता। तसल्ली की जिंदगी काटना चाहते हैं, सुकून की जिंदगी काटना चाहते हैं, और मुस्कुराते रहते हैं। स्ट्रेस भी कम होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना। झोल मोल का सिस्टम नहीं होता। तो ये चीज़ है यार हमारे कल्चर में, ये चीज़ है, और ये हम लोगों में भी कहीं ना कहीं आती है ना। देवता होते हैं हमारे अलग अलग तरह के, हर गांव के अलग अलग देवता, और हमारी श्रद्धा उस देवता के प्रति ज्यादा होती है। सही बात है। तो बड़ा बेहतरीन प्रदेश है यार तो हिमाचल ना। वो मतलब कोई हिमाचली मेरे को मिल जाए बाहर, ऐसा लगता है कि मतलब एक बार मैं बताऊं तेरे को, मैं न्यूजीलैंड गया था, तो मैं एक तुरंगा शहर है वहां पे, तो रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था इंडियन। मैंने पनीर नहीं खाया था 4 5 महीने से, और मेरे को बड़ा पसंद है, मैं खाना चाह रहा था। तो क्या हुआ, मेरे को रेस्टोरेंट मिला, स्मार्ट इंडिया नाम से एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। भाई साहब उसका जो ओनर जो वहाँ पे बंदा बैठा हुआ था, हिमाचली, पालमपुर से। अच्छा। और 2 लोगों से मिलाया उसने, मेरे को बड़ा खुश हुआ कि मतलब पहाड़ी में बात कर रहे हैं हम वहाँ पे, 20 साल से वहाँ पे, अगर उसकी पहाड़ी मेरे से ज्यादा बेटर थी। अच्छा। तो अपनी जगह के लोग मिलते हैं तो बेहतरीन, अच्छा तो लगता है। अच्छा तो लोग तो हर जगह के अच्छे होते हैं यार, और जहाँ से तुम हो वहाँ के लोग मिल जाए तो बहुत बढ़िया लगता है ना। तो तो मतलब जब तू इतना टाइम सेल पे रहता है, तो ये होता है कि एंड में कि हाँ बस घर घर है, हिमाचल है ना। घर घर कर रहा है, घर सही घर बात है, है। अपने लोग है। पहाड़ी में बात करने को मिल जाए कोई। तो मैंने बहुत बार तेरे को ऐसे भी मतलब रजत बहुत अच्छा पोएट भी है एक, मैंने जितना तुझे सुना है, मतलब बहुत अमेजिंग, मतलब
मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट्स है तू, ठीक है। तो वीडियोस भी देखी है तेरे इंस्टाग्राम पे, कुछ वीडियोस ऐसे वायरल भी हुई थी। तो उस उस रजत के बारे में बताना चाहेगा थोड़ा, जो मतलब स्पेशली आई थिंक कि तेरा शुरू से ये तेरा एम था कि जब तू स्टार्टिंग में मुझे मिला भी था, जब मर्चेंट नेवी के तू कॉलेज में भी था, तब तूने तेरे दिमाग में ये चीज क्लियर थी कि मैं जब सेल भी करूंगा ना, जब टाइम होगा तो मतलब क्या उससे तेरी पोइट्री और ज्यादा एनहांस हुई है। तुझे ये था कि इवेंचुअली मतलब मुझे ये चीज करनी ही करनी है साथ में, मतलब ये चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मैं शिप में हूँ, चाहे उसके बाद मुझे टाइम मिलता है बहुत ज्यादा खाली, जब मैं वापस आता हूँ जैसे तूने बताया कभी कभार 8-8 महीने भी। तो मतलब किस तरह से तू उनको यूटिलाइज करता है, और मतलब तेरा पैशन बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, तो बताना चाहेगा इसके बारे में। यार जो कविता है ना, मेरे लिए कविता मेरा वेंटिंग आउट का सिस्टम है। सुकून जिसे मिलता है, हर आदमी के अलग अलग तरीके होते हैं। एक ये, और एक ये कि हम लोगों के दिमाग में ना बड़ा कुछ चलता रहता है, घूमता रहता है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पीछे बैक ऑफ द माइंड सब क्वेश्चन दिमाग में, टेंशन होती है उससे कुछ। आप उस पर फोकस ही नहीं डालना चाह रहे कि हो क्या रहा है, और वो चले जा रहा है चले जा रहा है, और आप रिएक्ट करे जा रहे हो चीजों को लेकर। कविता क्या करती है मेरे लिए, मैं क्यों मैं स्वार्थी आदमी हूँ बहुत ज्यादा, मैं वो सारे वो काम करता हूँ जो मेरे को सुकून देते हैं। कविता के माध्यम से जो मेरे अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो आ जाता है पेपर में। मेरे को नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, वो चल रहा था कोई थॉट बहुत टाइम से, मैंने किसी के साथ इनजस्टिस होते हुए देख लिया, या कोई बहुत माँ को अपने बच्चे से बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार करते हुए देख लिया, वो क्या कर रही है उसके लिए, वो चल पड़ा दिमाग में और वो आ गया पेपर में। क्या लिखना था वो सोचा नहीं, और जब उसको पढ़ा यार कॉन्शियसली ना कि अब तू कविता लिखी है, लिखता है तू, है ना, तेरे को पता है जब तुम कॉन्शियसली पहले ज्यादा सबकॉन्शियस आता है वो पेपर में आ जाता है, फिर तुम उसको पढ़ते हो, तुम बोलते हो यार भाई ये सोच रहा था मैं ये था वो। और जब वो चीज समझ आ जाती है ना, तो उस फीलिंग के साथ वो जो थॉट्स चल रहे थे, जो फीलिंग्स अटैच्ड है ना, और वो खत्म हो जाते हैं और तुम आजाद हो जाते हो। फिर नहीं है गुस्सा कोई। मान लो मेरा ऑफिस में कोई दिन खराब चल रहा है, कुछ हो रहा है, और वो बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, और वो चीज मैंने कविता में लिख दी। मैंने देख लिया कि क्या हो रहा था, क्यों चल रहा था वो, और वो हो गया वेंट आउट। तो उस चीज की फीलिंग खत्म हो गई और अब मैं आजाद हो गया। तो मेरे लिए कविता वेंटिंग आउट का सिस्टम है जो मेरे को ठीक रखता है, नॉर्मल रखता है। तो जरूरत है मेरी, कविता नहीं लिखूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। सही बात है। जहाज में टफ जिंदगी होती है, स्ट्रेस भी होता है, हर आदमी के अलग वेंटिंग आउट के सिस्टम है। तो मैं ज्यादा कविताएं लिखता हूँ जहाज में। मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे तेरी रील्स भी देखी है, तो एक में मतलब ऐसा लग रहा था कि तू बात कर रहा है लोनलीनेस के बारे में, तो कुछ बताना चाहेगा कि कुछ कुछ दिन कैसे मतलब बीतते हैं, मतलब बहुत हार्श होते होंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि जब इतना टाइम तुम सेल कर रहे हो तो कुछ दिन ऐसा लगता होगा कि यार बस अब और नहीं होगा मेरे से। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है ऐसी थॉट्स तब आती हैं बाहर, जो तूने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी करी हैं कितनी बार। तो कुछ बताना चाहेगा लोनलीनेस के बारे में, कि वो स्टेट के बारे में, मतलब उस स्टेट पे तुम कैसा फील करते हो जब तुम शिप में हो, चारों तरफ तुम देखो सिर्फ समुंदर ही समुंदर दिखता है तुम्हें, वो फीलिंग कैसी होती है? तुम्हें ऐसा लगता है ट्रैप्ड हो? यार मेरे लिए ऑनेस्टली तेरे को बताऊं, मेरे को वहां पे ट्रैप होने की नहीं फीलिंग आती। बनिस्बत मैं मिस करता हूँ अपने घर वालों को, जहाँ मैं जा नहीं सकता। मैं रोज बात कर रहा हूँ पर मैं अपनी माँ का हाथ नहीं छू सकता। मैं मिस करता हूँ अपने दोस्तों को, क्योंकि ट्रैप होने की फीलिंग तब आएगी जब तुम लगातार वहां पे हो ना। तुम हफ्ते में 2 बार जा रहे हो बाहर, ठीक है, घूम रहे हो तुम नई जगह, ट्रैप तो नहीं हो तुम, पर तुम जा रहे हो, तुम्हारा अपना नहीं है वहां कोई। उस शहर में तुम जानते नहीं किसी को,
है ना? वो फीलिंग नहीं है जैसे हम सोशल नहीं है यार। हिमाचल में ऐसे स्कूटरों पे घूमते थे तेरे पीछे बैठ के, वही। तो तेरे टाउन में हाँ, बहुत अलग ही फीलिंग थी यार तो वो। उस चीज को मिस करते हो तुम, ऑफ मतलब कोर्स। सोशल लाइफ को मिस करते हो तुम, बाकी कोई चीज नहीं होती। स्ट्रेस इसी चीज का है कि यार अपने बंदे नहीं है, अपने लोग नहीं है, तो वो चीज बड़ी मेजर है। कविताएं भी लिखी मैंने उसके बारे में, काफी चीजें लिखी, जिसमें से सुनाऊं मैं? हाँ कुछ बता, सुना। ये था, ये इस चीज के ऊपर था कि मांगे जा रहे हैं भाई, हम्म। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना? हम्म। मैं अक्सर भूल जाता हूँ बेहतर की चाहत में, अच्छे को भूल जाता हूँ। मांगने की प्रार्थना करते हुए शुक्रगुजारी करना मैं भूल जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ आज को कल के लिए। पहाड़ को चढ़ते ही मैं भूल जाता हूँ चढ़ा हुआ पहाड़, बादलों को निहारना मैं भूल जाता हूँ। मुझे याद नहीं कब तितलियां मेरे हाथों पर बैठ पाई थी। मुझे याद नहीं कब तसल्ली से चाय की प्याली उठाई थी। मैं बेहतर जीवन जीऊंगा इस ख्वाहिश में, मैं जीवन जीना भूल जाता हूँ, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। वाह, क्या बात है भाई, बहुत बहुत इंटेंसिटी के साथ था ये। तभी मतलब तभी भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है रजत गाइस। तो भाई बहुत बहुत अमेजिंग यार। तो मतलब जैसे तेरी पोइट्री ये चीज रिफ्लेक्ट मतलब हो रहा है इस चीज से, तो तुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीजों का रिग्रेट रहता है जब ऐसा कभी हुआ है तू सेल कर रहा है और तुझे ये यार रिग्रेट हो रहा है यार मैं इस चीज के लिए इतना ग्रेटफुल नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था। तो मतलब इस पोइट्री से थोड़ा थोड़ा सा वो चीज भी आ रही है बाहर, जैसे तू बोल रहा है इसमें कि मैं भूल जाता हूँ कि पहाड़ चढ़ते हुए चढ़ा हुआ पहाड़, कि मतलब वो चीज जैसे तू ऑलरेडी तेरे पास थी बट तू उसके लिए ग्रेटफुल नहीं था, और ये चीज तू रियलाइज कर रहा है व्हेन यू आर अवे लाइक फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इज इट रिफ्लेक्टिंग, क्या ये चीज ये रिफ्लेक्ट कर रही है? यार यूडी पता क्या सीन है, हम्म। हम लोग वो है ना कि बेहतर की चाहत में हम भागते रहते हैं कि यार ये मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए, फिर वो मिल गया तो अच्छा वो मिल जाए, है ना? भागे हुए हैं। जो शॉर्ट टर्म डोपामिन मिलता है ना उससे, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को अचीव करके, पैसा ज्यादा कमा के, और ज्यादा पैसा कमा के, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी से, बड़ी से बहुत बड़ी गाड़ी से, सुकून नहीं मिलता उससे। वो सुकून नहीं देती तुम्हें, रश देती है, शॉर्ट टर्म रश। और वो जो रश होता है वो अगली बार और ज्यादा चाहिए होता है, अगली बार और ज्यादा चाहिए होता है, उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। कुछ चीजें होती है जो तुम्हें सुकून देती है। अगर हम बायोलॉजिकल तरीके से इस चीज को समझें, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स डोपामिन, जिसको हैप्पीनेस बोल दिया, और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन लंबा लॉन्ग रहता है, टर्म। लॉन्ग, मैंने ना ऐसे डिफाइन किया अपनी जिंदगी में, सच बताऊं तेरे को तो। सेरोटोनिन लॉन्गर प्लेजर देगी, लंबे वक्त तक रहेगी। डोपामिन होता है छोटा सा, और अगली बार और ज्यादा चाहिए होता है, नशा है वो, है ना? सेरोटोनिन सुकून, ध्यान, वैसा है। सही बात है। अब मैं तेरे को एग्जांपल दूं, एक बड़ा सिंपल सा। तेरे पास है 1000 रुपया, तेरे को ना वो कमीज बड़ी बेहतरीन लग रही थी, बढ़िया लग रही थी, तू गया दुकान में, खरीद ली तूने, और रहेगा तेरे मन में एक दिन 2 दिन तक, यार मैंने कमीज पहनी, मैक्स टू मैक्स, हाँ, बाद में उससे बढ़िया चार, चाहिए होगी। ऑफ कोर्स। सेम 1000 रुपये तेरे पास, तू जा रहा है उसी दुकान के पास और तेरे को दिखते 4 बच्चे, ठीक, तूने प्यार से बात कर ली उनसे और उनके घर वालों के बारे में पूछ लिया, मजाक कर लिया, साथ में चला कि चलो मैं तुम्हारे को खिलाता हूँ, बर्गर खिला रहा है तुमको, है ना, या कुछ भी, और तू उनको देखेगा ना, और सुकून के साथ मजे के साथ खा रहे हैं, तो तेरे को जो मिलेगा उससे वो रहेगा लंबा तेरे को। सही बात है भाई। वो देता है सेरोटोनिन। तो अंतर है, ये जो कविता है ये मेरे को सेरोटोनिन देती है। सही बात है भाई, है ना? तो मैंने देखा है अब तू आजकल देहरादून में रह रहा है, हाँ, है ना? तो वहां पे तूने कुछ मेडिटेशन क्लासेस भी चालू करी है, और मतलब ओपन माइक्स एंड ऑल तू ऑर्गेनाइज भी करता है। मतलब मुझे ये पार्ट तेरा बहुत अच्छा लगता है कि भाई
मतलब भाई जा रहा है यूनिफॉर्म में प्रॉपर मर्चेंट नेवी में, वापस आ रहा है अपना कुछ महीने के लिए भाई, मतलब फुल फ्लेज अपना हसल कर रहा है। अब देहरादून में भी तूने चीजें स्टार्ट करी हैं, तूने एक कम्युनिटी बनाना स्टार्ट किया है, मैं ये कहूँगा, है ना। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी है। तो क्या क्या होता है उसमें, क्या कैसे तू इनिशिएट करा तूने, क्या चीज रहती है उसमें, वो बताना चाहेगा। स्वार्थ, हम्म स्वार्थी होना बेहतर है ढोंगी होने से। मेरी ये है मेरा मानना। पर स्वार्थ छोटे नहीं चुनने, बड़े मेटेरियलिस्टिक लेवल पे नहीं चुनने, है ना, सतह के लेवल में, शरीर के लेवल में नहीं चुनने, जो अंदर तक तुम्हारे को पेनिट्रेट कर दे, ऐसे काम करने। करते तो हम सब लोग ना स्वार्थ के लिए है सब कुछ। तो भाई मैंने ना पैसे ज्यादा बहुत कमा के भी देख लिया, इनसिक्योरिटी थी वो कि कम होते थे, ठीक है। फिर देखा कि ज्यादा होते तो कैसा लगता है, फिर और ज्यादा होते तो कैसा लगता है, भागे उसके पीछे, सुकून नहीं मिल रहा था। 6 साल हो गए, पर वो अंदर तक वो चीज नहीं मिलती थी। सही बात है। इतनी गाड़ी होती थी, उससे बड़ी गाड़ी होगी, पर वो कमी लग रही थी कुछ, है ना। ऑल्दो मैं पहले क्लियर था इन चीजों के बारे में, पर तुम भाग जाते हो, है ना, जमाने की दौड़ में भागने लग जाते हो तुम। सही बात है। तो मुझे लगा कि एक बहुत चीज जो मेरे को सुकून देती होती है, ह्यूमन रिलेशंस। जो लोग, तुम्हारे जैसे लोग बैठे हुए साथ में, और तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनकी एंग्जाइटीज को कम कर दे। वो वहां पे आए तो वहां से जाएं तो तुम्हें दिख रहा है उनके चेहरे पे कि यार ये सॉर्टेड है अब थोड़ी, ओ है अर्निंग तुम्हारी, ओ है मेरा स्वार्थ, है ना। मैं बड़ी ऐसी बड़ी ऊपर की बात नहीं कर रहा। मैं रिलीजन्स भी देखोगे ना तुम, सेवा करना हर धर्म में अनिवार्य है, क्योंकि वो तुम्हारे को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, दूसरे के लिए कुछ करना। तो ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, इसमें लोग आते हैं। मैं सबसे बड़ा किसी को जो दे सकता हूँ वो ध्यान दे सकता हूँ, ध्यान सिखा सकता हूँ। मैं पिछले, पता है तेरे को, पिछले 8-10 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ अलग अलग तरह का, तो मैं उनको सिखाता हूँ, मेरी तरफ से वो दे सकता हूँ। दूसरी चीज, वहां पे आप कविताएं पढ़ सकते हैं, आपका जो भी आर्ट फॉर्म है वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आप खुल रहे हो लोगों के सामने, जो आपकी रियलिटी है ना, इंसान का जो सच है वो उसकी आर्ट फॉर्म है। बाकी चीजें बना बना के बोल देते हैं काफी चीजें ना, कि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरा स्टेचर देख के, कितने पैसे कमा रहा है, तू क्या है उसको देख के। और जो मेरी आर्ट है वो रियलिटी है मेरी, वो मैं हूँ। सही बात है। वहां पे लोग अपनी आर्ट फॉर्म्स को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, फिर हम बात करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं है, वेंट आउट। सही बात है। फिर और ध्यान करते हैं। तो मेरे लिए ये एक नशे, मतलब नशा भी नहीं, हाँ, मेरे लिए एक नशा ही सुकून की तरह है। सुकून है, सुकून एक नशा है। तो अब एक चीज समझ आ गई मेरे भाई कि करियर जरूरी है, पर अपनी जिंदगी का करियर सिर्फ ऐसा नहीं बनाना जिससे सिर्फ पैसा मिल रहा है ना। तुम्हारी ऐसा करियर बनाओ सक्सेसफुल, तुम तब हो जब तुम्हारी इनसिक्योरिटीज खत्म हो रही है और सुकून तुम्हारी जिंदगी में बढ़ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, तब तुम सक्सेसफुल हो। नहीं तो तुम 100 करोड़ रुपए कमा लो, वो तुम्हारे अंदर और एंजाइटीज ही पैदा करेगा और तुम मर जाओगे और खत्म है सिस्टम। सही बात है भाई। नहीं भाई, तेरी ये वाली थ्योरी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, ये समझ आती है। ऑफ कोर्स एक शॉर्ट टर्म रश अलग चीज होती है, एक लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन बहुत ही डिफरेंट होती है, और मोस्टली लोग आजकल शॉर्ट टर्म रश के पीछे भागते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं हम लोग भी एक टाइम पे भागते हैं, ऐसा नहीं है, भागते भाई, है ना, ये चीज है ही। तो बिल्कुल भाई, मतलब बहुत ही सही थ्योरी है। अब कमिंग बैक टू, अब मैं थोड़ा सा इसको माहौल को दोबारा थोड़ा अलग लेके जाना चाहूंगा। कमिंग बैक टू योर मर्चेंट नेवी लाइफ अगेन, तो ये चीज मैं एक्चुअली पहले पूछना चाहता था तेरे से, बट मुझे अब एकदम क्लिक करी है, तो मैं अब पूछ लेता हूँ। कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है कभी, तू शिप पे जा रहा है, कोई ऐसी हॉन्टेड स्टोरी है तेरे पास शिप की? हॉन्टेड स्टोरी, देख जहाजों में हॉन्टेड स्टोरियां कई चलती है, ठीक है। कई कहानियां सुनाते हैं, रात को लोग बैठते हैं गांव में तो कितनी कहानियां निकल के आती हैं, ये कितनी सच है झूठ है वो नहीं पता, ठीक है। हमारे में ऐसा होता है कि इंटरनेशनल क्रू होता है सारा का सारा, फिलिपिनो भी काफी होते हैं। फिलिपिनोस जो होते हैं ना, थोड़े से
उनके अपने कस्टम्स वगैरह होते हैं। तो एक था कि एक फिलिपिनो के अंदर कुछ आ गया था, भूत आया था कि क्या आया था पता नहीं, और ही स्टार्टेड किलिंग एवरीवन इन द शिप विद अ नाइफ, है ना, और उसने लास्ट में खुद को मार दिया। तो उस जहाज में सारे लोग मरे हुए मिले, मतलब ऐसा था। तो ऐसे रेसिस्ट तो होते हैं भाई साहब लोग, ठीक है। तो हमारे उसमें ना जैसे फिलिपिनोस हमारे को दिखते थे, मतलब सीनियर्स को या क्रू को मेंबर्स को दिखते तो बोलते थे कि ऐसे होते हैं, ये मार देते हैं, ऐसी बात करते थे। तो मैं तो करेक्ट था स्टार्टिंग में, तो मैं डरता था फिर उनसे बात वगैरह करने में, ये पता नहीं ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं। अब हमारे को ना रात को राउंड्स के लिए जाना पड़ता है इंजन रूम, कुछ अलार्म हो जाता है तब भी जाना पड़ता है, रात के 2 बजे 1 बजे 4 बजे कभी भी जाना पड़ता है। तो मैं भाई 5-6 महीने से डरता रहता था कोई चाकू लेके ना आ जाए कि कुछ हो जाए इनको। क्योंकि मेरे जहाज में जो क्रू के मेंबर्स थे वो बहुत फिलिपिनोस थे, अच्छे लोग होते हैं, बुरे नहीं होते, पर कहानियां तो चलती है। ऐसा ऐसा होता तो कई बार ना जाते जाते कोई आवाज हो जाए, फिर तुम भाग रहे हो, फिर तुम सोच रहे हो कौन चल रहा है पीछे। पर क्या हुआ फिर ऐसा हुआ, फिर जहाज में बना देता है 30-30 घंटे तुम्हारी काम हो गया, कभी इमरजेंसी आ गई, फिर नहीं भाई 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, फिर वो तुम सोचते हो सबसे बड़ा भूत है मशीन जो खराब है। उससे बड़ा भूत कोई हो नहीं सकता। सही तुम बात। सोचते हो भाई भूत है तू, जो भी है भाई, तू मशीन को ठीक कर दे। आवाज होती है ना कि पानी टपकने की आवाज हो रही है या कुछ हो रहा है, तुम डरते हो, पर तुम्हारे को लगता है यार मशीन से बुरा क्या है जो वो ठीक नहीं हो रही, और तुम फंसे हो। सही बात है। फिर क्या भूत उखाड़ेगा तुम्हारा, क्या रात में आएगी। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि भाई ये ठीक ही नहीं हो रही भाई मशीन, और तुम स्टक हो कहीं हाँ इन हाँ बिटवीन, कहीं पे किसी ओशन में तुम स्टक हो हाँ भाई, एकदम? हुआ है ऐसा, हुआ अच्छा। है ऐसा, फिर आते भगवान याद। हाँ हाँ फिर आता भगवान हाँ याद। हाँ हाँ। तुम कितने बड़े एथिस्ट हो। इवन आई टेल यू, चाइनीज का है, चाइनीज लोग ना मानते नहीं है ईश्वर के ऊपर, हम्म। एथिस्ट होते हैं ज्यादातर। तो ऐसा हुआ कि हमारा मेन इंजन था, मैं टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा, तेरे को समझ नहीं आएगी, पर जो जिसको समझना होगा समझ जाएगा। मेन इंजन की बीरिंग्स जो थी, क्रॉसहेड बीरिंग्स, वो स्टक हो गई, डैमेज हो गई। और क्यों हुई? क्योंकि पानी आ गया था ऑयल में। ऑयल में पानी आ गया था? हाँ, पानी आ गया अच्छा। था, लुब्रिकेटिंग ऑयल जिस गाड़ी का होता है ना, तो उसमें। हम्म। तो भाई साहब हम कर रहे हैं सब कुछ, ठीक कर रहे हैं, ठीक है, पानी सब कुछ कर लिए, पानी का सोर्स ही नहीं मिल रहा। और जो इंजीनियर था वो फोर्थ इंजीनियर था, अच्छा। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पानी को, इसको ऑयल को वेरीफाई करना प्रॉपरली कि हम्म। भाई वो भी प्रार्थना करने लग गया। अच्छा। वो भी मारने लग गया, अच्छा, वो बोलता तुम्हारा सीनियर था? सीनियर था, बोलता अब अगर ये ठीक हो गया तो मैं भगवान पे विश्वास करना शुरू कर दूंगा। तो जो भगवान में नहीं मानते हो वहां भी मानना शुरू कर देते हैं जब सही है। सिचुएशंस होती है। तो मतलब अगर वो सही नहीं होता तो फिर क्या तो रहता? जहाज नहीं चलता। तो मतलब फिर कुछ हेल्प होती है ऐसे, कहीं से कुछ कोई आता है, हाँ, कुछ आ ऐसा जाती है, यूजुअली ऐसे होता है ना? हो जाता है ऐसा बाहर, हम्म। अब तो कनेक्टेड है पूरी दुनिया, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, पहले नहीं होता था। हाँ। पहले हो गए तो हो गए। भाई स्टक हो तो अब स्टक हो, फिर वही स्टेप गए। को तो फिर तुम इमरजेंसी सिग्नल्स होते हैं जो भेजे हम्म। जा सकते हैं, वो भेजते हैं। अच्छा। अब तो नहीं, अब तो कनेक्टेड है सब कुछ यार। सही बात है। नहीं इलॉन भाई। मस्क का वो आ गया आजकल, क्या बोलते हैं तेरा, हम्म। स्टार स्टारलिंक। हम्म। स्टारलिंक तो 4G 5G चलता है जहाज में, सब कुछ बढ़िया, सब तो कोई दिक्कत नहीं सही बात है भाई। है। तो बस भाई एक चीज और पूछना चाहूंगा। हम्म तो क्योंकि मैं पर्सनली हिमाचल लवर हूँ भाई, मतलब हम्म मैं बहुत जाता हूँ, तेरे को पता ही है। हम्म। हम भी कितना घूमे हैं पहाड़ों हिमाचल में। और नहीं नहीं, वो वाला नहीं। मजाक कर रहा नहीं, बट एक्चुअली नहीं भाई, अगर होता तो बता देता। तो हम्म बहुत घूमे हैं हम भी पहाड़ों पे, हाँ हाँ है ना, हाँ। तेरे स्कूटर पे, अरे तेरे तेरे टाउन में। हाँ, लाल ठीक है कलर का स्कूटर। भाई, मतलब मैं वही पूछना चाहता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैसा लगता है भाई हिमाचली होना? क्या क्या? हिमाचली होना, यार हिमाचली हो, मैं तेरे को बताऊं ऑनेस्टली, जितने देश घूमे ना,
जिन जगहों में गया, जहाँ जहाँ भी गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं हिमाचल से हूँ, पर पहाड़ भी देखे बाहर अलग अलग देशों में, यार हिमाचल जैसा नहीं मेरे को लगा कहीं भी। कहीं नहीं है भाई। कहीं नहीं है मैं खुद भाई। बताता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहां पे भी बड़े पहाड़ों वहाड़ों पे सब गया भाई। बट जो बात अपने देश के पहाड़ है ना भाई, हिमाचल हो गया भाई, वैसा हिमालयस वैसी वाइब, हिमालयस का हिमालयाज वाली कंपैरिजन वाइब नहीं है ही नहीं है, ही कहीं नहीं पे। भाई, है ही वो नहीं। कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल। भाई यहाँ पे जो जो वाइब है, और जो मतलब हम्म, जगह की वाइब ले कुछ ले, है, कुछ है। कुछ तो है भाई हाँ यहाँ पे। मतलब वो, हाँ मतलब मैं खुद इतने हाँ कंट्रीज वगैरह के हाँ पहाड़ों पे भी हाँ घूमा हूँ, सब हाँ जगह गया हाँ हूँ। हाँ। वो वाइब है ही नहीं वहाँ पे। हम्म। वो एड्रेनलिन रश मिलता ही नहीं है कहीं पे, जो यहाँ पे मतलब हाँ इधर घूम के जो मिलता है। हाँ। जैसे अभी पीछे मैं बाइक लेके चला गया था भाई, हम्म किन्नौर गया था मैं। हम्म मैंने चंडीगढ़ से हायर करी थी हम्म अपना। बढ़िया भाई, बहुत सही सीन है। हम्म। तो मतलब कभी कभार मैं सोचता हूँ, जैसे तेरे घर आया था मैं, कुछ 2-3 दिन में रुका था अरे यार, सरका घाट अरे में। यार, हाँ तो मतलब मुझे बड़ा पर्सनली पसंद आया तेरा जो टाउन था, तेरा वहाँ पे जो। हाँ। तो मतलब थोड़ा सा और मतलब इसके हम्म बारे में बता, हम्म जो तेरा एरिया है। हम्म और उसके पास मुझे याद है कि हम एक मंदिर गए थे वहां पे, तो हम्म। तूने बोला था कि अंधेरे होने से पहले जाना है, वरना हाँ यहाँ पे बाघ हाँ वगैरह, हाँ टाइगर्स वगैरह हाँ कुछ आ हाँ जाते हैं। हाँ 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 तो वो बहुत सही था वो। हाँ। बताना चाहेगा कुछ तो? हाँ यार, मतलब बाहर से जो भी दोस्त आते हैं उनको लगता है कि यार ऐसे कैसे टाइगर्स घूम सकते हैं यहाँ पे। टाइगर्स तो होते नहीं है ऑब्वियसली, तो लेपर्ड्स 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 होते हैं, अच्छा। लेपर्ड्स होते हैं। लेपर्ड्स हम्म कैसे घूम जाते हैं, पर घूमते हैं भाई, रहते हैं उनके साथ पीस में, है ना। हम्म। स्कूल जाता था मैं, तो मेरा स्कूल 10 किलोमीटर दूर था। अच्छा। ठीक है, गाड़ी से जाता था, हम्म। पर एडवेंचर करने के लिए मैं कई बार गाड़ी छोड़ देता था। तो पैदल जाता था, कभी नदी क्रॉस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये लग्जरी मिलती है तुम्हें हिमाचल में कि तुम नेचर के साथ, और हिमाचल सेफ है बहुत, हम्म, हिमाचल सेफ है बहुत। तो नेचर के साथ रह रहे हो, और तुम सेफ्टी के साथ जा सकते हो, घूम सकते हो जहाँ मन कर रहा है तुम्हारा, है ना, और इस तरह से। वही ठहराव कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लोग लगता है। लोग बहुत हम्म बढ़िया, है ना। हम्म लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। हम्म। एक तू मेरे टाउन में आया था, याद है तेरे को, तो बोल रहा सारे एक दूसरे को था। जानते हैं। सारे एक दूसरे को जानते हैं। तो छोटे शहर और बड़ा कुछ दे देते हैं तुम्हें, है ना। हम्म, रिलेशंस की वैल्यू दे देते हैं, सिखा देते हैं संबंध कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। और वो कहीं ना हाँ कहीं ठहराव मुझे तेरी हाँ पर्सनालिटी में भी लगता हाँ है हाँ हाँ कि एक मतलब ठहराव है तेरी हाँ पर्सनालिटी हाँ। में, एक कहते हैं ना कि एक डाउन टू अर्थ नेचर तो होता है। और हम्म जितना तेरे को देख के लगता है कि हम्म हाँ मतलब सब कुछ होने के बाद हम्म कभी ऐसा नहीं है, तेरी हम्म जरूरतें हम्म एक लिमिट में ही रहती हैं। मतलब हम्म ऐसा नहीं है तूने कभी भी सक्सेस के साथ हम्म अपनी कभी जरूरतें नहीं बढ़ाई। हम्म मतलब तू अभी भी एकदम प्रॉपर वही बंदा है जो शुरुआत में था, बाय हार्ट हम्म अगर मैं हम्म बोलूँ। हम्म तो मतलब ये चीज़ तेरी बहुत अच्छी हम्म लगती है और बहुत ही इंस्पायरिंग भी लगती है। तो बस इसी के साथ हम्म। आई थिंक आज का हम पॉडकास्ट एपिसोड बहुत बढ़िया, एंड बहुत करना बढ़िया, चाहेंगे। बहुत बढ़िया। तो thank you guys again for watching our episode, and would mean a lot to us if you can subscribe. Thank you so much again. करो बढ़िया से सब्सक्राइब। बहुत भाई बड़ा अच्छा चीज कर रहा है ना। Thank ऑल you दो भाई। तो करो करो।